स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टॉपिक सोशल फैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इमाइल दुर्खिम का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सामाजिक तथ्य के बारे में। तो इसके बारे में मेन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है समाज विज्ञान में। समाजशास्त्री पद्धति के नियम दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा था। दुर्खिम ने यह महसूस किया कि समाजशास्त्र एक अलग विज्ञान के रूप में तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो किया जा सकता जब तक कि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खिम ने इस पुस्तक की रचना की। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवशास्त्र से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कंसाइन और सामूहिक सम्मेलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। जो दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड या समाजशास्त्र पद्धति के नियम, उसके फर्स्ट लेसन में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसके लक्षणों की व्याख्या की है। सेकेंड लेसन में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए। थर्ड चैप्टर में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का विश्लेषण किया है। फोर्थ चैप्टर में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की है और फिफ्थ चैप्टर में सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। सिक्स्थ चैप्टर में निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित है तथा अंतिम अध्याय में दुर्खिम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है। दुर्खिम के विचार से सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष रूप से व्यवहार करने को बाध्य करता है। दुर्खिम का विचार है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के फर्स्ट अध्याय, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्य को विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक अस्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। तो सामाजिक तथ्य की एक ये परिभाषा हुई और इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने तथा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खिम मनुष्य के सोचने, विचारने और अनुभव, तीन चीज, सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो अस्थायी हो सकते हैं या अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य होते हैं जैसे उदाहरण के लिए आत्महत्या, विवाह, मैरिज, मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है।
अतः इनकी वार्षिक दर लगभग अस्थायी या स्थिर होती है, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना जाता है। नगरों में मतलब सिटीज़ में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान और जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तथ्य माना गया है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होता है। इसी प्रकार से अस्थायी और अस्थायी तरीके से मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं विवाह एक सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, मृत्यु एक दर की एक सामाजिक तथ्य है, और समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समाज की संपत्ति माने जाते हैं। तो व्यक्ति से ऊपर होते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है, इसके बारे में हमें सामान्य तौर पर जानकारी प्राप्त हुई कि इसको हमने परिभाषित करने का प्रयास किया। तो ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, सामाजिक तथ्य क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खिम मनुष्य के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।